दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल एराज स्टडी पॉइंट में। और बेटा आज का प्रश्न है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 हैं। बेटा इस तरह का प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जैसे कि 2024 में भी आया था, ये 2025 में पूछा गया और आने वाले वर्षों में भी पूछा ही जाएगा। तो बेटा इस तरह का प्रश्न हम कैसे हल करते हैं पहले मैं आपको बता दूं। जैसे ये पूछा है समांतर श्रेणी से, कौन से का है? समांतर श्रेणी का। तो हमें 51 पदों का योग ज्ञात करना है। जब योग हमें ज्ञात करना हो तो बेटा देखो ये वाला फॉर्मूला होता है ये इसका, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से इसका हम मानों को ज्ञात कर देंगे, जिसमें हमें किस किस की जरूरत है। इसमें हमें क्या है? एन के मान की जरूरत है, ए के मान की जरूरत है और डी के मान की आवश्यकता है, ठीक है। जब हमें तीनों मान प्राप्त हो जाएंगे तो हम इसका 51 पदों का योग ज्ञात कर देंगे, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हम प्रश्न को कैसे हल करेंगे पहले बात को समझिए। देखो यहाँ पर कहता है जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 हैं। तो देखो यहाँ पर और देखिए इधर के प्रथम पद को हम ए कह देंगे, द्वितीय पद को कह देंगे ए प्लस के डी, तृतीय पद को कह देंगे ए प्लस के 2d और चतुर्थ पद को कह देंगे ए प्लस के 3d। अब ये कहता है 51 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो देखो 51 में क्या हो जाएगा? ए प्लस के 50d है, ए प्लस के 50d। लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे कि दूसरे और तीसरे पद को यहां पर कैसे लिखेंगे? देखिए यहां पर हम लिख देंगे दूसरा पद। क्या लिखेंगे? दूसरा पद। दूसरा पद हमें दे रखा है क्या? ए प्लस के डी 14, ठीक है। तो देखो बेटा ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब कहता है तीसरा पद, तो यहां लिख देंगे तीसरा पद। तीसरा पद हो जाएगा हमारा क्या? ए प्लस के 2d। तीसरा पद हमारा कितना है? 18 है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब आप देख रहे हैं ये दो समीकरण मिल गए तो हमें ए का मान और डी का मान एकदम हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? इन दोनों समीकरणों को सरल करते हैं। तो यहां पर हम कर देंगे इस प्रकार। देखो दोनों समीकरणों के मान भी एक से और चिन्ह भी एक से, तो यहां लिख देंगे घटाने पर। क्या लिख देंगे? घटाने पर। तो देखो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो। बेटा ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। अब ये कट गए तो देखो माइनस के 2d में से एक डी जाएंगे हैं, तो कितना बचेगा? माइनस का डी हमें प्राप्त होगा क्योंकि माइनस के 2 ज्यादा है। बराबर 18 में से 14 आएंगे तो माइनस के बचेंगे कितने? 4। तो हमें देखो बेटा डी का मान प्राप्त हो गया कितना? 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इस डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं डी का मान समीकरण 1 या 2 आपकी मर्जी है, मैं तो 1 में रखता हूं। 1 में रखने पर तो ये हमारा क्या? ए प्लस के डी बराबर 14, समीकरण नंबर 1, ठीक है बेटे। अब देखिए ए तो ये रहा, डी का मान कितना आया था? 4, तो डी के स्थान पे 4 लिख देंगे। 14 हमारे ये रहे, ठीक है। ए बराबर 14 ये रहे, संख्या उसके पास भेजन का 1 हो जाएंगे, माइनस के 4 हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ए बराबर हमें प्राप्त हो जाएंगे 10। तो हमें बहुत ही आसान तरीके से ए का मान प्राप्त हो गया और डी का मान प्राप्त हो गया। अब हमें ज्ञात करना है क्या? हमें ज्ञात करना है, अब हम ये करेंगे कि इसमें हम योग जो ज्ञात कराने के लिए कह रहा है ना, योग का फॉर्मूला लगाते हैं एक दूसरे पेज पर। और हमारे पद कितने हैं? 51 हमारे पद हैं। और पद 51 माने एन बराबर संख्या कितनी दी हुई है? 51, ठीक है। तो दूसरे उस पर पेज पे लिखते हैं बेटा इसको। तो देखो बेटा यहां पर फॉर्मूला लिख देते हैं क्या? एस एन बराबर n/2, ठीक है। कोष्टक में लिखेंगे 2a प्लस के n माइनस का 1 और d। अब देखो बेटा इसके ही आधार पर हम सवाल को हल करेंगे। ये तो हमें योग ज्ञात करना है तो इसको तो जैसा था वैसा का वैसा रहने देंगे। n का मान क्या है हमारा? 51 पद है ना, 51 बताया था ना, तो 51 लिख देंगे यहां पर बट्टे में 2। कोष्टक में 2 गुणा a का मान क्या हमारा? 10 आया था, ठीक है। मैं दोबारा बता दूंगा आपको, पहले लिख लेते हैं। n के स्थान पे फिर 51 लिख देंगे, 1 और d के स्थान पे लिख देंगे हम कितना? 4 और कोष्टक को कर देंगे बंद। तो देखो d के मान हमारा कितना था? 4। तो देखो 4 ये रहा है ना, और a का मान कितना? 10। तो हमने 1 के स्थान पे 10 को लिख दिया। अब करते हैं क्या? सरल इसको, ठीक है। इसको कर देते साइड में। तो देखो एस एन का एस एन रहेगा हमारा बराबर 51/2, कोष्टक में 10 दूनी 20 प्लस के 50 में से 1 गया, सॉरी 51 में से 1 गए तो कितने बचे हमारे? 50 गुणा
4। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा। अब आगे देखिए, आगे हमें करना है एस एन बराबर 51/2 और कोष्टक में हो जाएंगे 20 प्लस के 4 पंजे कितने हो जाएंगे 20, माने इसका हो जाएगा 200। कितने हो जाएंगे 200। आगे देखिए कि 51 हमारे ये रहे, बट्टे में 2 ये रहे, कोष्टक में 200 और 20 कितने हो जाएंगे 220 हो जाएंगे। ठीक है, और कोष्टक को खोल देते हैं, 51/2 गुणा हो जाएंगे हमारे 220। और बेटा 2 का भाग जब इधर लाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 माने 110 बार, और इधर हो जाएगा हमारा 51 गुणा 110। तो 51 की जब हम 110 में गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होंगे 5610। कितने मिलेंगे 5610। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं इस चीज को, अतः दी गई एपी के प्रथम 51 पदों का योग 5610 है। ठीक है बेटा, और यही हमारा क्या है, आंसर है। तो मैं कहता हूं फिर से कि ये प्रश्न बेटा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, क्योंकि मैं खुद कहता हूं ये आएगा तो आएगा पक्का। ये आप यहां से देख सकते हैं बेटा। और इसको देख लेंगे यहां से। ठीक है, ये रहा, इसको थोड़ा मैं सही कर दूं, यहां से देख लेना ना, ये स्टार्टिंग है यहां से सूत्र से इसके। ठीक है बेटे, तो ये समांतर श्रेणी का प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का आएगा। तो दोस्तों मैंने इसी तरह के प्रश्न और अपनी वीडियो पे मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं, तो आप उन प्रश्नों को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, जो आपको बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। और प्रत्येक प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि मैं उन्हीं प्रश्नों को कराता हूं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो आप उन प्रश्नों को अच्छे से बेटा देख लेना। तो वीडियो को बेटा मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और बेटा इस वीडियो को अपने मित्रों में भी जरूर शेयर करना, क्योंकि मैं कहता हूं कि हाँ ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आएगा पेपर में तो आएगा ही। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।